Hello guys, what's up? I'm here back again. हर देश अलग होते हैं और हर देश के कानून अलग होते हैं। एज अ सिटीजन हमें अपने देश के कानून को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, मगर दुनिया में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ के कानून इतने ज़्यादा अजीब है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही 10 देशों के कानून देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। कुछ ऐसे देश जहाँ अंडरवेयर ना पहनने पे क्राइम माना जाता है, जहाँ पे मरना मना है। तो चलिए दोस्तों फिर से कुछ नया जानते हैं। Let's start our countdown. Number 10. You cannot die without a pre-purchased burial plot. क्या आपको पता है कि कनाडा का टाउन में मरना मना है? क्या बोला तूने? जी हाँ दोस्तों, यहाँ मरना बिल्कुल मना है। इस टाउन में पहले से बरियल प्लॉट को खरीद के रखना होगा अगर वहाँ किसी को मरना है तो। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर वहाँ कोई पहले बरियल ग्राउंड नहीं खरीदता है और उसकी डेथ हो जाती है देन उसको बरीड नहीं किया जा सकता है। और यही नहीं, मरने वाला शख्स के परिवार को सिवियरली पनिशमेंट भी मिलेगा। इस पनिशमेंट में परिवार को जेल या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये लॉ 2008 में बनाया गया जब सिमेट्री में और दफनाने की कोई जगह नहीं बची। अजीब लगता है ये सुन के कि मरने से पहले अपने लिए ही कब्र को खरीदो और एल्स परिवार को इसका सजा सहना होगा। नंबर 9. द अंडरवेयर रूल। क्या आपको पता है कि थाईलैंड में अंडरवेयर रूल है? इस रूल के मुताबिक आप बिना अंडरवेयर पहने घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप थाईलैंड में हो और घर से बाहर निकल रहे हो बिना अंडरवेयर के, देन वो अगेंस्ट द लॉ है। बट क्या वहाँ सबकी चेकिंग होती रहती है? वेल, आई डोंट नो। बट ये लॉ सच में थाईलैंड में मौजूद है, तो अंडरवेयर पहनना बिल्कुल ना भूलिए अगर आप थाईलैंड में हो तो। नंबर 8. इट्स इलीगल टू वेयर हाई हील्स टू एक्रोपोलिस। हाई हील्स कुछ लड़कियां या ज़्यादातर लड़कियां बहुत शौक से पहनती है, बट ये लॉ शायद लड़कियों को मायूस कर दे। ग्रीस का ओल्ड स्ट्रक्चर पार्थेनॉन जो एक्रोपोलिस में है, वहाँ हील्स पूरी तरह से बैंड है। ये लॉ 2009 में लाया गया। हील्स बैंड इसलिए हुए क्योंकि पार्थेनॉन एक पुराना र्यून्स है एंड हाई हील्स पहनने से ये डैमेज हो सकता है। ये र्यून्स करीब 2500 साल पुराना है और शार्प शूज जैसे हील्स से ये इजीली डैमेज हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने र्यून्स को बचाने के लिए इस पे बैन लगा दिया। सो अगर आप ग्रीस के ट्रिप पे जा रहे हो तो राइट शूज लेकर जरूर जाइएगा। नंबर 7. इट इज इलीगल टू क्लाइंब अ ट्री। कनाडा के कुछ सिटीज में जैसे टोरंटो, ओटावा या बीच के कुछ जंगलों में पेड़ पे चढ़ना इलीगल है, यानी कि आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। और अगर आपको पेड़ पे चढ़ना है देन आपके पास लीगल परमिशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास परमिशन नहीं है और आप पेड़ पे चढ़ते हो देन आपको फाइन देना पड़ेगा। 2013 में एक लड़का बिना परमिशन के पेड़ पे चढ़ गया और उसे $362 का फाइन देना पड़ा। सो मेक श्योर जब आप कनाडा जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 6. वोट और पे अ प्राइस इन इजिप्ट। क्या आपको पता है कि इजिप्ट एक ऐसा देश है जहां अगर सिटीजन्स वोट नहीं किए तो उन्हें भारी पनिशमेंट झेलना पड़ सकता है? आपने सही सुना। अगर इजिप्शियन नागरिक सरकार को इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं तो उन्हें फाइन के तौर पे पैसे देने होंगे, और अगर सिटीजन्स पैसे भी नहीं देंगे देन उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। फाइन कम से कम 500 इजिप्शियन पाउंड्स लग सकते हैं, जो करीब 2500 इंडियन रुपीज़ है। ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। पिछले साल के इलेक्शन में 53 मिलियन वोटर ने वोट नहीं दिया और सरकार को ये लॉ इम्पोज करना पड़ा। सरकार ने कहा कि अगर कोई नागरिक नेशनल ड्यूटी नहीं निभाता तो फाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5. 50 kgs ऑफ पोटैटोज। पोटैटो एक ऐसा वेजिटेबल है जो बहुत ज़्यादा बनती है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही अजीब पोटैटो लॉ है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये इलीगल है कि कोई शख्स 50 किलो से ज़्यादा आलू खरीदे, बेचे या डिलीवरी करे। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में 50 केजी से ज़्यादा पोटैटोज कोई नहीं रख सकता, और अगर कोई 50 किलो आलू खरीदते हुए, बेचते हुए या डिलीवरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल भी हो सकता है। यस, इट्स ट्रू। यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर्स भी 50 किलो आलू नहीं रख सकते हैं अनलेस वो पोटैटो कॉर्पोरेशन के मेंबर हो। इसका कारण ये बताया गया कि इससे स्टेट को कमर्शियल एक्टिविटी से बचाया जा सकता है। नंबर 4.
men only can wear speedos. क्या आपको पता है कि फ्रांस के बीचेस और स्विमिंग पूल में मेंस को सिर्फ स्पीडोस पहनने की इजाज़त है। स्पीडोस टाइट स्विमिंग ट्रंक्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रांस के बीचेस पे जाते हो तो आपको अपने सारे क्लोथ्स को उतारना होगा और स्पीडोस पहनना होगा। अगर कोई बीचेस में स्पीडोस को छोड़ के लूज पैंट्स पहनते हुए नजर आया तो वो पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा और उस शख्स को जेल भी हो सकता है। वहाँ के गवर्नमेंट के मुताबिक नॉर्मल कपड़ों से बीचेस गंदे हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ स्पीडोस अलाउड किए गए हैं। इवन टी शर्ट्स भी अलाउड नहीं है। नंबर 3, इट इज़ इलीगल टू फॉरगॉट वाइफ्स बर्थडे। क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे ये इलीगल है कि कोई हस्बैंड अपना वाइफ का बर्थडे भूल जाए? जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। ये लॉ समोआ नाम के देश में है, जो एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे अपना पत्नी का जन्मदिन भूलना एक क्राइम में माना जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसका पनिशमेंट उतना ही अजीब है जितना कि ये लॉ। अगर हस्बैंड बर्थडे भूल गया तो उसके खिलाफ पत्नी केस भी कर सकती है और वो सलाखों के पीछे हो सकता है। कुछ रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि हस्बैंड्स अपने हाथों पे पत्नी के बर्थडे का टैटू बनवा लेते हैं ताकि वो बर्थडे ना भूले। ऐसे लॉ से हस्बैंड तो खुश होने से रहे, मगर वाइफ्स डेफिनेटली बहुत खुश रहती होंगी। नंबर 2, सेल्फी एंड टैटूज आर बैंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में 2 चीज़ कभी मत करिएगा। अगर आपके बदन में बुद्धा का टैटू है तो श्रीलंका जाने की सोचिएगा भी मत। या फिर अगर आप बुद्धा के साथ सेल्फी लेते हुए पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में ये दोनों चीज़ों पे पाबंदी है और ये एक क्राइम के जैसा है। श्रीलंकन लोग बुद्धा को पूजते हैं और उनके सामने बुद्धा की डिसरिस्पेक्ट करना आपको जेल तक भेजा सकता है। सेल्फी लेते वक्त पीठ बुद्धा की तरफ हो जाता है और बुद्धा को पीठ दिखाना एक बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। श्रीलंका में हर साल कई ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो टैटूज और सेल्फीज के वजह से कस्टडी में आ गए थे। तो अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो आप ये गलती कभी मत करना। नंबर 1, द फ्लश। अगर आप स्विट्जरलैंड के अपार्टमेंट में हो तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्विट्जरलैंड के अपार्टमेंट में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश करना मना है। आपने एकदम सही सुना है। ये मुझे सबसे फनी लॉ लगा। I mean, आप 10 बजे के बाद टॉयलेट ही नहीं जा सकते। अगर आप 10 बजे रात के बाद टॉयलेट गए तो अपार्टमेंट का मालिक आपसे फाइन भी मांग सकता है। इस लॉ के पीछे का रीज़न उतना ही मज़ेदार है जितना ये खुद लॉ। रीज़न ये है कि 10 बजे के बाद फ्लश करने से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इनमें से सबसे ज़्यादा अजीब लॉ कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं एक और अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।